Hi everyone. In this set, we are given that six persons A, B, C, D, E, and F have purchased six houses, each in MM city. The 36 houses are arranged in 6 rows and 6 columns. When someone purchases a particular house, they put their names on that house. The city looks something like this. Figure देख सकते हैं आप यहाँ पर. The following points are known about how they purchased their houses. No one purchased more than one house in a row. Similarly, no one purchased more than one house in a column. Okay. D always purchased a house immediately next to the one purchased by A along a row. Okay. Second point में देखो हमें क्या given है. D always purchased a house immediately next to the one purchased by A along a row. Means सभी 6 rows में D and A हमारे यहाँ पर adjacent आएंगे in any order. दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं. सेकेंड पॉइंट में हमें ये गिवन है कि सभी 6 रोज में D and A हमारे एडजेसेंट आएंगे in any order. Okay. Point number 3, C always purchased a house to the north of the one purchased by F in columns 2 to 5. Okay, columns 2 to 5 means 2, 3, 4 and 5. ठीक है. तो क्या गिवन है यहाँ पर? C always purchased a house to the north of the one purchased by F in columns 2 to 5. So in 4 columns में C हमारे F के north पर आ जाएगा. Fine. ठीक है. Point number 4, B purchased a house to the east of the one purchased by A in the odd numbered rows and to the west of the one purchased by A in the even numbered rows. Okay. Point 4 में देखो क्या given है. B purchased a house to the east of the one purchased by A in the odd numbered rows. Okay. Odd numbered rows हमारे क्या है? row 1, row 3 and row 5. ठीक है. तो यहाँ पर हमें given है B purchased a house to the east of the one purchased by A in the odd numbered rows. Okay. तो यहाँ पर A के हमारे ईस्ट पर भी आ जाएगा, यहाँ पर A के हमारे ईस्ट पर भी आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे A के ईस्ट पर भी आ जाएगा. एंड टू द वेस्ट ऑफ द वन परचेज्ड बाय A इन द इवन नंबर्ड रोज. ओके. तो इवन नंबर्ड रोज हमारे क्या है? 2, 4 एंड 6. ओके. तो यहाँ पर हमारे A के वेस्ट पर भी आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास A के वेस्ट पर भी आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास A के वेस्ट पर भी आ जाएगा. फाइन. ठीक है. Point number 5, B and D purchased houses that are immediately next to each other along columns 2, 3, 5 and 6. Means in 4 columns में B and D हमारे adjacent हो गए ना. 2, 3, 5 and 6 in 4 columns में B and D हमारे adjacent होंगे. ठीक है. यहीं से देखते हैं. ठीक है. देखते हैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो हम अभी यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट कर पाए. अब हमें पता है इन 4 कॉलम्स में B and D हमारे एडजेसेंट हो गए. ओके. कॉलम 2 में देखो B and D एडजेसेंट कैसे हो सकता है? जब B हमारा यहाँ पर आएगा. अब देखो B हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर भी तो B and D एडजेसेंट है, बट यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर रो में B and B हमारा रिपीट हो जाएगा और हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन था? नो वन परचेज्ड मोर देन वन हाउस इन अ रो, है ना. तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है. B and D को एडजेसेंट रखना है तो B हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. B हमारा यहाँ पर आ गया. कॉलम 3 में देखें. ओके. कॉलम 3 में अगर हम देखें तो हमें B and D को एडजेसेंट रखना है. ओके. फाइन. ठीक है. अभी तो हमें पता नहीं है D कहाँ पर आएगा. ओके. ठीक है. कॉलम 5 में देखें. कॉलम 5 में हमें B and D को एडजेसेंट रखना है तो B के लिए एक ही स्पेस बचा, B यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि D यहाँ पर है तभी ये B and D हमारे एडजेसेंट आएंगे. तो B हमारा यहाँ पर आ जाएगा. एंड कॉलम 6 में देखो. कॉलम 6 में हमें B and D को एडजेसेंट रखना है. अब आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या मैं B को यहाँ पर ले सकता हूँ? नो. क्योंकि B को अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो देखो यहाँ पर B and C एडजेसेंट हो जाएंगे. B and D एडजेसेंट रखना है और हमें. ठीक है. तो B हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता. B हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस पर्टिकुलर रो में B हमारा ऑलरेडी हो चुका है. B हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस पर्टिकुलर रो में B हमारा ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. ये B है हमारा यहाँ पर. ठीक है. तो B के लिए सिर्फ एक ही स्पेस बचा, B हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. B हमारा यहाँ पर है तो B and D को मुझे एडजेसेंट रखना है तो D हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. B and D हमारे यहाँ पर एडजेसेंट आ गए. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. अब अगर आप देखें तो B को हम 5 टाइम्स तो प्लॉट कर चुके हैं, सिर्फ एक बार हमें उसको प्लॉट करना और रह गया, है ना. देखो मैं हाईलाइट कर देता. एक बार B यहाँ पर आ गया, एक बार ये यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा B बचा है एंड इस पर्टिकुलर रो में हमारा B बचा है एंड इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा B बचा है ना. तो B हमारा यहाँ पर आ जाएगा दोनों के इंटरसेक्शन पे. ठीक है. तो B हमारा यहाँ पर आ जाएगा. अब देखो कॉलम 3 में B and D को हमें एडजेसेंट रखना है. ओके. तो D हमारा यहाँ पर आ जाएगा. अब देखो आपने यहाँ पर कॉलम 2 में एडजेसेंट रखा, यस. कॉलम 3 में एडजेसेंट रखा, यस. कॉलम 5 में एडजेसेंट रखा, यस. कॉलम 6 में एडजेसेंट रखा, यस. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा हो चुका है. ठीक है. इसको हम यूज कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 5 जहां पर हमें इन 4 कॉलम्स में B and D को एडजेसेंट रखना था. फाइन. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. ओके.
अब देखो यहाँ पर हमने ये नोट किया था, ए के हमारे यहाँ पर ईस्ट पर है ना, ए के हमारे ईस्ट पर भी है, तो ए अभी कहीं पर भी आ सकता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ए के हमारे वेस्ट पर भी है, आप देख सकते हैं ए हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हमारा हम सेटिस्फाई हो चुका है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए के हमारे यहाँ पर ईस्ट पर भी है ना, ए के हमारे यहाँ पर ईस्ट पर भी है, बी तो हमारा यहाँ पर आ गया, ए कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। ए यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ए अभी कहीं पर भी आ सकता है, ओके। यहाँ पर ए देखें तो ए हमारा यहाँ पर आ सकता है, ओके ठीक है। बी हमारा यहाँ पर है, तो ए हमारा यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ओके फाइन, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में गिवन था डी एंड ए हमारे एडजेसेंट होंगे सभी 6 रोज में, सभी 6 रोज में डी एंड ए हमारे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सभी 6 रोज में है ना, इस पर्टिकुलर रो में देखो, रो 2 में तो हो चुका है हमारा डी एंड ए एडजेसेंट, रो 3 में देखें तो डी एंड ए को हमें एडजेसेंट रखना है, ओके। डी एंड ए को हमें यहाँ पर एडजेसेंट रखना है, फाइन ठीक है। यहाँ पर तो ए हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ओके। रो 4 में हमें डी को एंड हमें यहाँ पर ए को एडजेसेंट रखना है, ओके। डी को अगर हम देखें तो अभी तक हम डी को कहाँ कहाँ पर प्लॉट कर चुके हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके। 1 2 3 4 टाइम्स हम डी को यहाँ पर अभी तक प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है। डी हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स और बचा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रो में अभी हमारा यहाँ पर डी नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर रो 4 की मैं बात कर रहा हूँ है ना, रो 4 पे फोकस करना, ठीक है। रो 4 में मुझे पता है डी मुझे 1 टाइम चाहिए, क्या मैं डी को यहाँ पर ले सकता हूँ, नो, डी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। क्या मैं डी को यहाँ पर ले सकता हूँ, नो, डी ऑलरेडी यहाँ पर है। क्या मैं डी को यहाँ पर ले सकता हूँ, यस। क्या मैं डी को यहाँ पर ले सकता हूँ, नो, है ना, क्योंकि डी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, तो एक ही स्पेस है हमारे पास डी के लिए, ओके। तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डी हमारा यहाँ पर आ गया। अभी तक अगर हम देखें तो डी को हम 5 टाइम्स प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। तो डी हमारा बचा है सिर्फ रो 1 में, रो 1 में अगर हम देखें तो डी हमारा कहाँ पर आ सकता है, सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना कि डी हमारा यहाँ पर आ जाए, तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब डी हमारा यहाँ पर है, मुझे डी एंड ए एडजेसेंट चाहिए सभी 6 रोज में, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, है ना, डी एंड ए मुझे एडजेसेंट चाहिए सभी 6 रोज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए के ईस्ट पर बी, यस, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। ए के हमारे ईस्ट पर बी, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। डी को हम प्लॉट कर चुके हैं, बी को हम प्लॉट कर चुके हैं ना, ए हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखें, अब हम डी को, अब देखो यहाँ पर देखो रो 5 पर अगर आप देखो तो हमें डी और ए को एडजेसेंट रखना है। अब देखो क्या मैं ए को यहाँ पर रख सकता हूँ, नो, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर कॉलम में ए हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ए के हम देख सकते हैं ईस्ट पर हमारा बी है, तो इसको भी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर आ गया, फाइन, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर आ गया, और देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैं ए को यहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए एंड डी को एडजेसेंट रखना है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए हमारा ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुका है हमारा ए, तो डी ए के लिए सिर्फ एक ही केस बचा, ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम देखें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सिर्फ एफ बचा हमारे पास, तो एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डी एंड ए हमारे यहाँ पर आ गए, डी एंड ए हमारे यहाँ पर आ गए, ओके। डी एंड ए हमारे वहां पर आ गए, सिर्फ रो 3 में हमें डी एंड ए को प्लॉट करना है, ओके। रो 3 में हमें डी एंड ए को प्लॉट करना है, एंड हमें यहाँ पर रो 5 पे, ठीक है, ओके, रो 4 पे है ना। अब देखो रो 4 पे अगर हम देखें तो क्या मैं ए को यहाँ पर ले सकता हूँ, नो, क्योंकि देखो ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, और रो 4 पे मुझे डी एंड ए को एडजेसेंट रखना है, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डी एंड ए हमारे एडजेसेंट हो गए। अब यहाँ पर देखो डी एंड ए को एडजेसेंट रखना है, तो ए को मैं यहाँ पर तो ले नहीं सकता, ठीक है, तो ए के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेस बचा था, ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ए के हम देखें, ए के हमारे यहाँ पर ईस्ट पर भी, ओके, ए के हमारे वेस्ट पर भी, ओके, ए के हमारे वेस्ट पर भी, फाइन, ठीक है। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा ए प्लॉट हो चुका है, बी प्लॉट हो चुका है, एंड डी प्लॉट हो गया है ना। हम ये पर्टिकुलर पॉइंट यूज कर चुके हैं, डी ऑलवेज परचेज द हाउस इमीडिएटली नेक्स्ट टू द वन परचेज बाय ए लॉन्गर रो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। पॉइंट नंबर 4 हम यूज कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास अभी बचा है, ठीक है। सी ऑलवेज परचेज द हाउस टू द नॉर्थ ऑफ द वन परचेज बाय एफ इन कॉलम्स 2 to 5, ओके, कॉलम्स 2 to 5, ठीक है। कॉलम 2 to 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए यहाँ पर आ गया, ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉलम 2 to 5 में है ना, अब मुझे यहाँ पर सी को एफ के नॉर्थ पे रखना है ना, सी को मुझे एफ के नॉर्थ पे रखना है। कॉलम 3 में देखें अगर हम तो सिर्फ 2 ही स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सी को मुझे एफ के नॉर्थ पर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ।
रो 1 में अगर हम देखें तो ए बी सी डी को हम प्लॉट कर चुके हैं, तो ई बचा यहाँ पर, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कॉलम 5 में अब अगर हम देखें तो 2 स्पेसेस बचे हैं, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। एफ के नॉर्थ पे मुझे सी रखना है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। ओके, ये हो गया हमारे पास, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रो 2 में मुझे सी और एफ को प्लॉट करना है। अब देखो सी को मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, रीजन क्या है, सी हमारा ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कॉलम में हो चुका है, ठीक है। तो सी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एफ मेरा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचा मेरा ई, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कॉलम 2 में एफ के नॉर्थ पे मुझे सी रखना है, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एंड सी हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज ई, है ना। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हमारा ई है, फाइन, ठीक है। आप देखो कॉलम 4 में सी एफ के नॉर्थ में है, यस। कॉलम 2 में सी एफ के नॉर्थ में है, यस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम यूज कर लिए हैं। सभी पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को तो हमने वैसे भी कंसीडर किया था जब हम यहाँ पर टेबल फॉर्म कर रहे थे अपना, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, द ओनर्स ऑफ हाउ मेनी हाउसेस कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइन, है ना, कैन नॉट बी बोला गया, हम सभी को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। एंड हाउ मेनी रोज डज बी ओन अ हाउस टू द वेस्ट ऑफ डी, ओके, वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। तो फर्स्ट रो में हम देखें तो डी के हमारे ईस्ट पर भी है, ओके। सेकेंड रो में हम देखें तो डी के हमारे वेस्ट पर भी है, ओके। यहाँ पर ईस्ट पर है, यहाँ पर हमारे पास वेस्ट पर है, यहाँ पर ईस्ट पर है, यहाँ पर हमारे पास वेस्ट पर है, ठीक है। तो हाउ मेनी रोज डज बी ओन अ हाउस टू द वेस्ट ऑफ डी, दैट इज 3. In how many columns do the houses of A and D have exactly one house in between? Okay, in how many columns? ठीक है, columns की बात हो रही है। Do the houses of A and E have exactly one house in between them? Okay, A and E का हम यहाँ पर देखें, कॉलम 1 में yes exactly one house, कॉलम 2 में no, कॉलम 3 में yes exactly one house, कॉलम 4 में yes exactly one house, कॉलम 5 में no, एंड कॉलम 6 में yes exactly one house in between. तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा 4. In which row is the houses of D and D far away from each other in comparison to other rows? Okay. In which row number is the houses of D and D? Okay. फर्स्ट रो में हम देखें तो यहाँ पर गैप 3 का है ना, डी एंड डी के बीच का गैप 3 का है, यहाँ पर डी एंड डी के सॉरी बीच का गैप हमारा 2 का है, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर डी एंड डी के बीच का गैप 1 है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गैप हमारा 3 का मैक्सिमम पॉसिबल यहीं पर है, दैट इज रो 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 1। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। मैट्रिक्स बेस्ड सेट था, बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था। आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल सेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं हम इसको, ओके। तो फोकस करिए कि किस तरह से हम इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।